अचानक रात के 2 बजे दरवाजे की घंटी बजी। पता नहीं कौन है, इतनी रात गए। बड़बड़ाते हुए सुषमा देवी ने दरवाजे के बीच बने झरोखे से झांक कर देखा। अरे नेहा, तुम इतनी रात गए, जानती भी हो 2 बज रहे हैं। क्या है आंटी? वह पिताजी की तबीयत खराब हो रही है, उन्हें बड़े अस्पताल लेकर जाना होगा। आंटी जी, अंकल जी से कहिए ना। अपनी गाड़ी से उन्हें बात को बीच में काटते हुए सुषमा देवी बोली, बेटा नेहा, वह इनकी भी तबीयत खराब है, बड़ी मुश्किल से दवाई देकर सुलाया है, ऊपर से गाड़ी भी ठीक नहीं है, तो तुम चौक पर चली जाओ, वहाँ कोई ऑटो टैक्सी मिल जाएगी। क्या चौक पर? नेहा की आंखें भीगी हुई। रात 2 बजे चौक पर माँ पिताजी ने कभी 8 बजे के बाद घर से निकलने नहीं दिया। नेहा के माँ पिताजी अक्सर उसे समझाते रहते थे, बेटा ये वक्त असामाजिक तत्वों के बाहर घूमते हुए शिकार करने का ज़्यादा होता है, लेकिन आज तो मुझे जाना ही होगा। माँ को ढाढ़स बांध कर आई हूँ, मुझे बेटी नहीं बेटा मानते हैं मेरे माँ पिताजी, तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ। लेकिन मन में अक्सर अकेली लड़कियों के साथ होती वारदातों की खबरें नेहा के मन की आकांक्षाओं को और बढ़ा रही थी, लेकिन वह हिम्मत करते हुए अपनी गली से बाहर सड़क की ओर जाने लगी। अरे रुको, कौन हो तुम? पीछे से आवाज़ सुनाई दी। नेहा ने घबराकर पीछे की ओर देखा तो गली के नुक्कड़ पर महीने भर पहले रहने आए नए पड़ोसी जो रिक्शा चलाते हैं उन्हें खड़ा पाया। अरे तुम तो हमारी गली के जयप्रकाश भैया की बेटी हो ना? बेटी कहाँ जा रही हो, इतनी रात गए? काका, वह पिताजी की तबीयत खराब है, अस्पताल लेकर जाना है, कोई सवारी रिक्शा ढूंढने। क्या जयप्रकाश भैया की तबीयत खराब है? बेटी तुम घर चलो वापसी, कहकर जंजीर से बंधे अपने रिक्शा को खोलने लगे। नेहा तुरंत घर पहुंची और पिताजी को सहारा देकर उठाने की कोशिश कर ही रही थी कि रिक्शे वाले काका अंदर आ गए। आओ जयप्रकाश भैया, सहारा देते हुए जयप्रकाश जी को पकड़ते हुए रिक्शे वाले काका ने कहा। अरे बेटी और भाभी जी, कुछ नहीं है, सब ठीक है, अभी डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। पिछली सीट पर तीनों को बिठाकर रिक्शा पर तेजी से पैडल मारकर खींचने लगे। अस्पताल पहुंचकर नेहा के साथ साथ डॉक्टरों के आगे पीछे भागते हुए जयप्रकाश जी को भर्ती कराया। देखिए, थोड़ा बीपी बढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने उन्हें दवाओं सहित थोड़ा आराम करने के लिए कहा। बेड के पास बैठी नेहा को शाम की वह तस्वीरें आंखों के आगे नजर आ रही थी, जब बगल वाली सुषमा आंटी अंकल जी के साथ खिलखिलाकर गाड़ी से उतरी थी। तब ना तो गाड़ी खराब थी और ना अंकल जी की तबीयत। देखिए, इंजेक्शन मंगवा लीजिए। डॉक्टर ने एक पर्ची नेहा की ओर बढ़ाते हुए कहा। ये लाइए डॉक्टर साहब, कहकर रिक्शा वाले काका ने पर्ची पकड़ ली और कहा, बेटी तुम मम्मी पापा के साथ रहो, मैं अभी लेकर आया। और वह बाहर की ओर तेजी से निकल गए। नेहा एकटक उसकी ओर देखती रही। एक छोटा सा चद्दर वाले मकान में रहने वाले रिक्शा वाले काका, गली में सभी के घर 2-3 मंजिला थे। सभी के घरों में मार्बल पत्थरों की सजावट थी, तो किसी के यहाँ टाइल्स की। बस वही एक घर अजीब सा लगता था, झोपड़ी नुमा, सीमेंट की चादरों से ढका हुआ। कुछ ही देर में लो डॉक्टर साहब, अचानक रिक्शे वाले काका की आवाज़ से नेहा की तंद्रा भंग की। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और आराम करने के लिए कहकर चला गया। सुबह 7 बजे तक डॉक्टर ने 4 बार बीपी चेक किया। तकरीबन सभी समय सुधार था, सो डॉक्टर ने जयप्रकाश जी को घर जाने की अनुमति दे दी। वापसी भी रिक्शे पर लेकर रिक्शा वाले काका बड़ी सावधानी से घर तक छोड़कर जैसे ही चलने को हुआ, नेहा ने अपने पर्स निकालकर 500 का नोट काका की ओर बढ़ाया। लीजिए काका। ये क्या कर रही हो बेटी? हम इन सब कामों के पैसे नहीं लेते, मतलब ये तो आपका काम है ना काका, लीजिए। बेटी, हमारे परिवार के जीवन यापन के लिए हम सुबह से शाम तक उस ऊपर वाले की दया से मेहनत करके कमा लेते हैं, हमें ज़्यादा का लालच नहीं है। वह ऊपर वाला इंतजाम किए देता है हमारे पेट का, और वैसे भी हम एक गली में रहते हैं, ऐसे में हम और आप पड़ोसी हुए। और वह पड़ोसी किस काम का जो ऐसे समय में भी साथ ना दे?
कहकर नेहा के सिर पर हाथ रखकर वह चलने लगे। नेहा भीगी हुई आंखें पोंछते हुए ऊपर वाले की ओर देखकर बोली, आप जैसे भगवान रूपी पड़ोसी ईश्वर हर घर के पास रहे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।